Hi all and welcome back. Today we'll do one very important questions of arithmetic progression which is very important from board examination point of view. Before we start with this question, let's have one recap where we need to find out that how we calculate the nth term. So nth term निकालने का formula ये होता है a plus n minus 1 into d. This is the formula for calculating any term. तो अगर हमें थर्ड टर्म निकालना होता है तो हम a प्लस 2d लिखते हैं, टेंथ टर्म निकालना होता है तो हम a प्लस 9d लिखते हैं, सो ऑन सो फोर्थ. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या गिवन है. हमें बोला है n टाइम्स द nth टर्म. अगर आप n टाइम nth टर्म करते हो तो दिस इज इक्वल टू m टाइम्स द mth टर्म. सो दिस इज इक्वल टू m टाइम्स द mth टर्म. ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. यहाँ से यहाँ तक हमारी जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पे ऐसे जॉट डाउन कर लिया कि n टाइम्स द nth टर्म इज इक्वल टू m टाइम्स द mth टर्म. तो हमें प्रूव ये करना है कि जो m प्लस nth टर्म आएगी, m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म क्या हो गया, ये a m प्लस n, हमें प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 0. ये 0 के इक्वल होना चाहिए. यानी कि अगर आपसे इस फॉर्मूला में n की जगह m प्लस n पुट करने को बोल दिया तो आपका बेसिकली क्या आंसर आना चाहिए, आपका आना चाहिए a प्लस, अब हम n की जगह m प्लस n पुट कर देंगे, m प्लस n इन माइनस 1, n की जगह आपने m प्लस n पुट किया तो m प्लस n की जगह n की जगह m प्लस n आ गया, माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0. ये हमें प्रूव करना है क्योंकि a m प्लस nth टर्म आपको 0 लेके आना है, तो ये हमें प्रूव करना है. टू प्रूव ये हमें किसी तरीके से लाना है. तो अब अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है. अब n तो n ही रहेगा, a n की जगह हम ये फॉर्मूला से लिख देते हैं तो इसकी जगह आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म है. और यहाँ पे अब हमें m गिवन है तो ये वाला m तो एज इट इज आ गया, और mth टर्म तो इस n की जगह आप m पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे हमने mth टर्म निकाल लिया. दैट्स इट. अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. ब्रैकेट ओपन के लिए n को पहले आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, सिमिलरली m को इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे. तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. n a प्लस, अब यहाँ पे n को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने लिख दिया n d इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू m a प्लस m और a को मल्टीप्लाई कर दिया. अब m को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो m इंटू डी इन ब्रैकेट्स m माइनस 1. ओके, अब हम शिफ्ट कर देते हैं, सब कुछ इधर शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं. तो अगर आपके पास ये दो टर्म यहाँ पे है, ये टर्म इधर ट्रांसपोज होगी तो प्लस एम ए यहाँ पे आके माइनस एम ए बन जाएगा, और ये पूरा पूरा टर्म जब उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इसको. ट्रांसपोज करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, एन ए माइनस एम ए, मैंने इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, ये एन ए वाला टर्म ये रहा, और एम ए को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस एम ए, प्लस अब ये वाला टर्म पूरा एज इट इज लिख दिया मैंने एन डी इंटू एन माइनस 1. अब इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा माइनस एम डी इंटू एम माइनस 1. अब सारी चीज़ें जब ट्रांसपोज हो गई तो यहाँ पे क्या बचा, इक्वल टू 0. दोनों चीज़ें हमने ट्रांसपोज कर दी हैं. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों में से a कॉमन ले लो. a जब कॉमन ले लिया आपने तो आपके पास क्या बचा ब्रैकेट में, n माइनस m. ओके, अब यहाँ पे भी आप d दोनों में से कॉमन ले लो. तो इन दोनों में से जब आपने d कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा, एक तो n बचा और n माइनस 1 बचा, तो n इंटू n माइनस 1. अब यहाँ से जब आपने d कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा ब्रैकेट में, एक तो माइनस का साइन बचा और दूसरा m इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को तो आप एज इट इज रखिए क्योंकि अब इसको आगे सॉल्व करने का फायदा नहीं है.
जब हम दूसरा ब्रैकेट देखते हैं तो इसमें हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये सारी टर्म्स को ओपन कर देते हैं। तो ये क्या बचा, n इंटू एन, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर एंड प्लस एम। एक एक करके बस हमने ब्रैकेट ओपन किया। हमें ये पता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, सो ऑन सो फोर्थ। आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब फर्स्ट टर्म को फिर हम कुछ नहीं कर सकते तो एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पे डी लिखा। अब आपको क्या करना है, ये एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें हम एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को एक साथ लिख दिया और यहाँ पे माइनस एन प्लस एम जो दोनों टर्म्स बची है उसको एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए इंटू एन माइनस एम प्लस डी। अब एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर क्या हो गया, एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम। और यहाँ पे इन दोनों से आप माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एन माइनस एम, क्योंकि हमने ब्रैकेट कॉमन ले लिया। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमें यहाँ पे दिखा कि ये n माइनस एम, आपको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करके दिखाती हूँ, ये n माइनस एम, ये n माइनस एम, ये n माइनस एम हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, अगर आपने n माइनस एम कॉमन ले लिया, n माइनस एम, तो बिगर ब्रैकेट बनाओ। इस पूरे टर्म में से आपने n माइनस एम ले लिया तो हमारे पास सिर्फ a बचा, प्लस d इंटू, अब ये आपने n माइनस एम ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ n प्लस एम बचा। अब यहाँ से आपने n माइनस एम ले लिया तो माइनस वन बचा, है ना, माइनस वन बचा इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, a प्लस डी इंटू एन प्लस एम माइनस वन इक्वल टू 0। अब जो आपके पास ये इंफॉर्मेशन बची है, जो लेफ्ट आउट आया है आपके पास, अब इसको देखो और आपको जो प्रूफ करना था वो देखो। हमें ये प्रूफ करना था a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पुट सेम चीज़ आ गई। और इसका मतलब क्या होता है, ये है हमारी m प्लस nth टर्म, ये m प्लस nth टर्म बन गई जो कि इक्वल टू 0 आ गई, हेंस प्रूव्ड। So this question is very important from examination point of view. All the very best.